इस वीडियो में सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। आपके फाइनल परीक्षा में इस वीडियो से 10 प्रश्न बिल्कुल पक्का रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, इन पांचों विषयों से मिलाकर कुल 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। फिर 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। फिर 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। फिर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में दिया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916। फिर 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी, यानी सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कहें या श्रमिक कहें, संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का जो गोल घर है, आखिर किस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनाज के रखने के लिए। यानी गोल घर जो है उसमें केवल अनाज रखने के उद्देश्य से ही गोल घर को तैयार किया गया था। 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। 10 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर यहाँ 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। फिर 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम में। और मासिन राम मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में है। चलिए फिर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अब यहाँ देखते हैं कि जब धातु प्लस धातु यानी एक धातु और फिर दूसरे धातु को मिलाते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। पूछे अगर प्रश्न में कि मिश्र धातु को परिभाषित करें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है, जैसे पीतल। और पीतल में तांबा और जस्ता दोनों को मिलाया जाता है। फिर 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया है कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 15 नंबर प्रश्न में दिया है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो है अखबार छापने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। फिर 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग
कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सीमेंट, ये सीमेंट। फिर 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग 7, यानी राजमार्ग 7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 19 नंबर प्रश्न में दिया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑप्शन ए में है मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी कंडला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है। 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। फिर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 61। फिर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? यानी बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। फिर यहाँ 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। जनता पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत मिला था। फिर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। 2014 में ही 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। फिर 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें 10 अंक बिल्कुल इससे आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल रट जाना है। फिर चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। फिर चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अर्थात इसको किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? मनरेगा जो है उसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को एक साल के अंतर कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने, मतलब काम देने की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए। इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31 को, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। फिर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19। फिर 33। फिर यहाँ हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को, नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। फिर 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में दिया है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ज्ञान भी है, कौशल भी है और अनुभव भी है, ये तीनों मिला के। फिर 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में की। फिर 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1989 में। फिर देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, टाटा। टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। फिर 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे।